नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रो एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी राशि पर आने वाले गुरु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु यानी बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से अगले एक साल तक लगभग 13 में गुरु की पोजीशन 12वें भाव में मीन राशि में होगी और इसका प्रभाव होगा कि काफी दिन से मेष राशि वाले जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या फिर कोई विदेश के लिए प्लानिंग थी, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टनरशिप हो, उनके लिए तो 12वां भाव होता है। इस तरह के कामों का उनमें लाभ मिलेगा। लेकिन क्या सावधानी रखनी है कि बृहस्पति जब स्वैग्रही हो जाता है तो इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कराता है, अच्छे काम में होगा, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम अगले एक महीने मतलब अप्रैल मिड से लेके मई मिड तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में शनि भी राशि चेंज करने वाले हैं, तो उसका इंतजार करें। ओके, दूसरी राशि है वृष। वृष राशि के लिए बृहस्पति की स्थिति होगी, आप देखेंगे कि वो 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे जब बृहस्पति जाएंगे वृष राशि के लिए तो सीधा वहाँ पर आपका नेटवर्क बड़ा होगा, वहाँ पर आपका बड़ा एम्बिशन जो काफ़ी दिन से आपका पेंडिंग था, वहाँ आपको राहत मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आपको फ़ायदा होगा, और जो भी आपके बड़े दोस्तों से जुड़े हुए या फिर फैमिली से जुड़े हुए काम थे उनमें बढ़ने की संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम पे है, संतान से जुड़े हुए फायदे होंगे। बृहस्पति की दृष्टि वहां से तीसरे भाव में है, जो इनिशिएटिव लेना चाहते थे उसमें फायदा होगा। अगली राशि है मिथुन, जिसका लिए बृहस्पति चौथे भाव में आने वाले हैं। वहां पर बृहस्पति मीन राशि जब आएंगे तो वहां पर कैरियर के अलावा वो एक पोस्ट के लिए या फिर एक रिकॉग्निशन पहचान के लिए, या फिर आपने जो काफ़ी दिनों से मेहनत की है या जिस फील्ड में आपने कुछ भी काम किया है उसमें आपकी पहचान बनेगी। और साथ में प्रॉपर्टी वाइज, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है, प्रॉपर्टी में बेनिफिट, घर से रिलेटेड मॉडिफिकेशन, बृहस्पति की दृष्टि जो परिवार भाव पर है उसके कारण दूसरे भाव से जुड़े हुए चीज़ों में फायदा होगा। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर है, रोग शत्रु भय, इससे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है, बृहस्पति की दृष्टि जब भी रोग शत्रु भय पर पड़ती है तो छठे भाव में पड़ने के कारण हेल्थ वाइज स्पेशल ध्यान देना होता है, क्योंकि वो वृद्धि करता है। बृहस्पति मतलब गुरु जो वृद्धि करता है। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बृहस्पति पंचम भाव में मीन राशि में आने वाले हैं। आप हायर थॉट, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन, कोई यात्रा कर सकते हैं, वहाँ से लगन पर दृष्टि है, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिव थॉट जो फिलॉसफी है वो थोड़ी इंप्रूव होगी, आप पहले से ज़्यादा सकारात्मक बनेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण संतान से जुड़े हुए, विद्या से जुड़े हुए, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा, जो एजुकेशन से जुड़े हैं उनको और भी ज़्यादा फायदा होगा। ओके, कर्क के बाद आती है सिंह राशि, जिनका अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। अष्टम भाव होता है कि ससुराल पक्ष से बड़ा फायदा होना। अष्टम भाव मतलब गड़ा धन। अष्टम भाव मतलब होता है आपके खुद के हिडन टैलेंट का बाहर आना। अष्टम भाव में जब गुरु शुभ रूप में होता है तो वहां पे बहुत बड़े और अचानक फायदे करता है। लेकिन सावधानी क्या है, अष्टम भाव में जब गुरु कमजोर पड़ता है या फिर उसके ऊपर पहले से निगेटिव एनर्जी वहां पर हो तो ये गुरु वहां पर निगेटिव एनर्जी को भी एम्प्लीफाई करता है। कोई बड़ा कर्ज या परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा विवाद, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है, तो ये थोड़ा सावधानी रखना है। और अगली राशि है कन्या, जिसके सप्तम भाव में गुरु स्वैग्रही होंगे मीन राशि में। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर और इधर 11वें भाव पर पड़ेगी, और लगन पर पड़ने की वजह से आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगी। तीसरे भाव पर पड़ने से भाई बहनों के लिए आपका एक कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, लेकिन साथ में किसी के माध्यम से, किसी गुरु रूपी शक्ति, किसी के सपोर्ट से उन पर विजय भी दिलाता है। तो ध्यान रखना है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी
क्योंकि छठे भाव से सामने इन्वेस्टमेंट की राशि है, 12वां भाव। तो ध्यान रखिए कोई इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा संभल कर चलें। अगला है, आप देखेंगे कि तुला के अलावा वृश्चिक के पंचम भाव में बृहस्पति स्वग्रही होंगे। वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कहा जाएगा कि ये एक पावर पैक बेनिफिट का टाइम है, जिसमें वृश्चिक वालों के लिए नंबर 1 जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वृश्चिक वाले, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। साथ में चिल्ड्रन रिलेटेड बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है पेट से जुड़ा हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, इससे आपकी हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन, उससे जुड़ी हुई चीज़ों में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है 9वें स्थान पर। ये बृहस्पति जब स्वग्रही होकर लाभ को देखेगा तो आपका काफ़ी लंबे टाइम से जो आप प्लानिंग कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। उससे जुड़ी हुई चीज़ें यानी कि पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में ओवरऑल आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। इसकी जब दृष्टि लगन पे पड़ती है पंचम भाव के बृहस्पति की, तो क्या होता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपके विचार है, आपकी थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आता है। अगली राशि, एक समझिए कि कोई लॉटरी इक्विवेलेंट बेनिफिट होगा लाइफ पार्टनर के लिए, या उसके थ्रू, लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको प्रॉफिट होगा। अगली जो राशि है वहाँ पर आप देखेंगे मकर राशि, उसके तीसरे भाव में आने वाले हैं गुरु बृहस्पति। मकर राशि वालों के लिए इनिशिएटिव में फ़ायदा है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव्स ले रहे थे उनमें उनको ऑस्पिशियसनेस आएगी, शुभता आएगी, भाग्य बढ़ेगा। तीसरे भाव का बृहस्पति भाग्य को देखता है, तो भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ों की प्लानिंग में वृद्धि होगी, उनमें एग्जीक्यूशन होगा जैसे ही शनि वहाँ पर आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि लाभ पर भी है, तो लाभ स्थान से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी नेटवर्क के थ्रू, आपका टीम वर्क के थ्रू प्रॉफिट होगा। तीसरे भाव की बृहस्पति की दृष्टि पत्नी स्थान पर है, आपकी मैरिड लाइफ में एक बहुत अच्छा समय होगा। ओके, वालों के लिए बृहस्पति खुद गोचर सभी राशियों के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम शनि का गोचर, जो अभी अप्रैल के अंत में आने वाला है 2022 में, और उनका बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके जो भी सवाल हैं आप अपनी बर्थ डिटेल के साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।